तो अपराजिता कानून पर जिस तरह से बात कर रहे हैं तमाम कानूनविद कह रहे हैं, आप देखिए बदलापुर महाराष्ट्र के यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाई कोर्ट ने पॉक्सो के कार्यान्वयन में खामियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हाई कोर्ट ने कहा नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए पुलिस, अस्पतालों और स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी ये जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़िता की जांच करने से इनकार नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि पुलिस के पास जाओ। तो वाकई में अहम यही है कि हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं सब सेंसिटिव हों इस मामले को लेकर, और जो सुधार की ज़रूरत है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है हर स्तर पर। और सुनील सिंह हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं इस पर। बदलापुर के स्कूल में मासूम बच्चों के साथ हुए यौन शोषण मामले में आज फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने अब तक लिखी जाने वाली पुलिस डायरी के शैली पर सवाल उठाया और ये कहा कि 35 सालों से लगभग उसी तरह की डायरी लिखी जा रही है। क्या ये सही है? ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है, क्या इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है? दूसरा सवाल अदालत ने उठाया कि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं या तरीके अपनाए गए हैं जो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये भी संतोषजनक नहीं है। इस पर भी अदालत ने कहा कि इसमें और तेज़ी लानी चाहिए और सुधार लाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट को देखा गया और साथ में कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े जो वीडियोज़ हैं और सोशल मीडिया पे हैं, क्या उन्हें निकाला नहीं जाना चाहिए, हटाया नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बात उठाई गई और किया गया। इसके अलावा अदालत ने पूरी जांच रिपोर्ट देखी। कमेटी SIT जो जांच कर रही है, हालांकि उस पर एक तरह से संतुष्टि प्रकट की, लेकिन जिस तरह से इस तरह के मामले हैं बच्चों से जुड़े और स्कूलों में क्या जो हेल्पलाइन जो बनाई गई है, क्या उस हेल्पलाइन का पालन किया जाता है, ये भी अदालत ने कहीं न कहीं सवाल उठाया, जिस पर यह कहा गया कि हेल्पलाइन के बारे में राज्य में हेल्पलाइन बनी है, लेकिन उसमें भी अब ये बात उभारी जा रही है कि इसके बारे में जो है कि स्कूलों में भी हेल्पलाइन का पालन होना चाहिए। इस तरह की बातें उसके तहत की गई। साथ ही मसला उठा बच्चों की सुरक्षा को लेकर, खास करके पॉक्सो के मामले में इस तरह के जो मामले आते हैं उसमें एक SOP होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, जिसकी एक कमेटी की बात उठी थी। उस कमेटी में अदालत की तरफ से सजेशन दिया गया कि कोई रिटायर IPS महिला भी होनी चाहिए और रिटायर न्यायाधीश भी होने चाहिए। उसमें कुछ नाम भी सजेस्ट किए गए। साथ ही लोगों में, खास करके बच्चों में भी जो लड़के हैं उसमें जागरूकता आनी चाहिए, इसकी भी बात हुई। इसीलिए अदालत ने कहा कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि छोटी बच्चियों के साथ कैसे पेश आना है वो इसकी जानकारी जो है बच्चों को भी और लड़कों को भी होनी चाहिए। ये एक बात कहीं कहीं उठी। इस दौरान सुनवाई के दौरान एक शख्स जो इंटरवेन किया और उसने साकीनाका में भी इसी तरह का एक छोटे बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ तो उसका मसला उठाया, जिस पर अदालत ने कहा कि आप अलग से इस पूरे मामले की याचिका दीजिए, उस पर भी हम सुनवाई करेंगे। और साथ ही आज की सुनवाई को 4 सप्ताह के लिए टाल दिया गया और ये कहा गया कि 4 सप्ताह बाद फिर से इस पूरे मामले को सुना जाएगा और जिस तरह की अब तक की जो खामियां पाई गई हैं, चाहे वो डायरी में खामियां पाई गई हों या पकड़ने की तरीका जो है उसमें खामियां पाई गई हों, या फिर FSL जो है वो जो है FSL के काम में जो देरी हो रही है, इन सब चीज़ों में किस तरह से तेज़ी आई इसका भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि आप दबाव में आकर काम मत कीजिए, आप जो सही है जो है उसी सही तरीके से कीजिए और सही समय पर चार्जशीट फाइल करके एक अच्छी और मजबूत केस बनाइए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।